ओम शांति। बाबा का वरदान कैसे मिले, गॉड का वरदान कैसे मिले, बाप का वरदान कैसे मिले, सत्य का वरदान कैसे मिले। वो मेहनत है जिसमें कि हम उतरेंगे तो ज़रूर मोती पाएंगे। जो मेहनत करते हैं हम अध्यात्म में योगी जीवन बन करके, और जिसमें हम राजयोग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति तक जो कर्तव्य कर्म करते हैं, वही है सत्य का वरदान, बाप का वरदान, गॉड खुदा दोस्त का वरदान, जिसमें हम अपनी जो इच्छाएं, अगर हमें सत्य बाप का ज्ञान पाना है, सत्य बाप का हमें वरदान पाना है, तो हमें खुद के पात्र को भी सत्य बनाना होगा। क्योंकि सत्य चीज सत्य पात्र में ही बैठ सकती है, वो किसी दूसरे पात्र में न आएगी, न बिठाई गई है कभी। चाहे सूर, कबीर, मीरा, कोई भी संत रहे हों, चाहे खुद राम का अवतार हुए और कृष्ण अवतार में आए, कोई भी पुरुष हो, चाहे जितने भी हमारे यहाँ संत महात्मा मनीषी मुनि हुए हैं, वो सारे के सारे अपने चेतन को जगाने में काबिलियत तभी पैदा हुई जब वो अपने पात्र को शुद्ध किए। जब तक पात्र शुद्ध नहीं, तब तक वो सत्य उतर नहीं सकता। सत्य उतरने के लिए कोई भी चीज़ है, जैसे हम लाइट से बल्ब जलाएं, बल्ब जलने के लिए भी जो पावर है उसको सहने की क्षमता तो आनी चाहिए। उसको इस तरह से निर्माण किया जाता है कि जिससे कि वो झेल सके, उसको वो लाइट दे सके। लाइट तभी देगा जब वो लाइट लेने के लायक बन जाएगा। जब तक लाइट लेने के काबिल नहीं, तब तक वो उसमें सत्य नहीं आ सकता है, लाइट नहीं दे सकता है। दुनिया को चाहे बाबा खुद दादा लेखराज बने, लेकिन उन्होंने अपने पात्र को इतना शुद्ध किया कि खुद परमात्मा चाहता है आत्मा में उतरना, लेकिन वो उतरे कैसे कि हम उस लायक नहीं हैं। इसीलिए बाबा संगम पर आए तो हमें उस शिक्षा को दे रहे हैं, जिससे कि हम खुद शुद्ध बने और शुद्ध बन के लाइट और माइट होकर के हम दूसरों को भी प्रकाश दे सकें। इसीलिए यहाँ बाबा बार बार कहता है, सत्य बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सत्य का वरदान मिलता है, इसीलिए तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। झूठ बोलने से भी हमारा पात्र अपवित्र होगा। अपवित्र होना माना ईश्वर खुदा दोस्त हमारे साथ उतना नहीं रह सकता है जितना रहना चाहिए। मानते हैं कि आत्मा में परमात्मा का विराजमान है, लेकिन उसकी शक्ति उतनी नहीं उतरती जितनी उतरनी चाहिए। इसीलिए प्रश्न किया है कि निर्विकारी बनने के लिए आप बच्चों को कौन सी मेहनत जरूर करनी है। निर्विकारी बनने के लिए हमको विकार मुक्त होना, पवित्र होना, वो हम तभी हो सकते हैं जब हम एक दूसरे को आत्मा समझ करके और ज्ञान दें, और उस ज्ञान को जो बाबा दे रहा है उसको निहित करें। दूसरे में अवगुण देखने की बजाय गुण देखें, क्योंकि जो जैसा होता है उसकी प्रकृति भी वैसे ही बन जाती है। अगर हम दिन भर रात भर चलाएं यही ख्याल कि दुनिया चोर है, ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमारा भी मानसिक तनाव वैसे ही मुड़ता जाएगा दुनिया के लोगों की तरह। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। भ्रकुटी में बीच आत्मा को ही देखने का अभ्यास करना है। अगर हम भ्रकुटी के बीच में आत्मा को सदा देखेंगे तो खुद भी दूसरे को भी उसी नज़रिए से देखेंगे। क्योंकि नज़र, बाबा बार बार कहता है, बच्चे नज़र जितनी अच्छी होगी उतना ही तुम अच्छे प्योर बनते जाएंगे। आत्मा होकर के आत्मा से बात करो। हम खुद आत्मा बने, आत्माभिमानी में रहें, दूसरा भी उसी ढंग से हमको देखेगा। क्योंकि जो जैसा होता है दूसरे को भी वाइब्रेशन वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में हम गलत सोचें तो उससे आंतरिक तौर पर हम बोले नहीं कुछ भी, लेकिन रूहानियत तौर पर भी हम मतभेद होना शुरू हो जाता है। वो उसका वजह क्या है? जैसे टेलीपैथी में होता था कि हम बिना बोले भी बात कर लेते थे, तो वही तरीका है कि हम दूसरे के बारे में चिंतन करते हैं, वो चिंतन दूसरे तक पहुंचता है। बाबा कहते हैं कि आत्मा होकर के आत्मा से बात करें, आत्मा होकर ही सुने, देह पर दृष्टि न जाए। यही मुख्य मेहनत है। मुख्य मेहनत क्या है? आत्मा में ही विराजमान होना है। इसी मेहनत में विघ्न पड़ते हैं। जितना हो सके यह अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहना नहीं है, लेकिन फील करना है।
खाओ पियो उड़ो, जो कुछ करना है वो सारा का सारा हमें आत्माभिमानी में रहकर ही सोचना है, देखना है, बैठना है। मीठे बच्चे, बाप ने स्मृति दिलाई है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा 5000 साल पहले कौन था? आप ही थे जिसे बाबा ने ज्ञान दिया है। बाप ने जो रास्ता बताया है वह दुनिया में कोई नहीं जानता। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का अर्थ भी तुम ही समझाते हो। जो पूज्य विश्व के मालिक बनते हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। परमात्मा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अब तुम्हें स्मृति में आया कि यह तो बिल्कुल राइट बात है। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का समाचार बाप ही सुनाते हैं। किसको भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा श्री कृष्ण की नहीं है। कृष्ण नाम तो शरीर का है ना, वह शरीरधारी है, उसमें सारा ज्ञान हो न सके। अभी तुम समझते हो उनकी आत्मा ज्ञान ले रही है। यह वंडरफुल बात है। बाप बिगर कोई समझा न सके। ऐसे तो बहुत साधु संत भिन्न भिन्न प्रकार के हठ योगी आदि सिखलाते रहते हैं। हम सब हैं भक्ति मार्ग। सतयुग में तुम कोई की पूजा नहीं करते हो, वहां तुम पुजारी नहीं बनते हो। उनको कहा ही जाता है पूज्य देवी देवता, अब नहीं है वही पूज्य, फिर अब पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं यह भी पूजा करते थे ना। जैसे बाबा के बारे में कहते हैं दादा लेखराज भी खुद पूजा करते थे, गीता का अध्ययन करते थे। तो धीरे धीरे वो स्मृति हमारी जागी कि अरे हम किस रास्ते पर थे और हमें किस रास्ते पर जाना है। तो बाबा ने आकर के बताया कि बच्चे तुम जिस रास्ते पर अभी हो वो रास्ता कहाँ ले जाएगा उसका कोई पता नहीं, लेकिन बाबा ने जब ज्ञान दिया आकर के तो हम समझ गए कि क्या होने वाला है, मोक्ष का द्वार खुलेगा। बाबा कहते हैं सारी दुनिया इस समय पुजारी है। नई दुनिया में एक ही पूज्य देवी देवता धर्म था। बच्चों की स्मृति में आया है कि बरोबर ड्रामा के प्लान अनुसार यह बिल्कुल राइट है। गीता एपिसोड बरोबर है, सिर्फ गीता में नाम बदल दिए गए हैं। जिस समझाने के लिए तुम मेहनत करते हो 2500 वर्ष से गीता कृष्ण की समझाए आए हैं, अब एक जन्म से समझ गए। गीता निराकार भगवान ने सुनाई, इसमें टाइम तो लगता है ना। भक्ति का भी समझाया है। झाड़ कितना लंबा चौड़ा है तुम लिख सकते हो। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं। जिन बच्चों को निश्चय हो जाता है तो वे निश्चय से समझाते हैं, निश्चय नहीं तो खुद भी मूंझते रहते हैं। निश्चय नहीं होगा, किसी बात में निश्चय न हो। पढ़ाई को लेकर के स्टूडेंट अगर पढ़े, उसे निश्चय न हो कि इससे मेरा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ना वो समझेगा ना उसको पढ़ेगा। वो पढ़ेगा तभी हम उसको या तो उसके फायदे गिनाएं, फायदे नहीं गिनाते तो उससे कहें कि इससे तुम ये पद पाओगे, तब आदमी उसमें निश्चय करता है और उसी ज्ञान में आगे बढ़ता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है। आगे भी बाप ने कहा था मन मना भव पतित पावन। बाप ही आकर के यह समझाते हैं। भल गीता में अक्षर हैं परंतु ऐसे कोई समझाते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। गीता में अक्षर तो है ना, आटे में नमक मिसल। हर एक बात का बाप निश्चय बिठाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती है। तुम अभी बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। सबको यहाँ आकर बैठने की दरकार नहीं है, सर्विस करनी है, सेंटर खोलने हैं। तुम हो सर्वसेवल आर्मी, ईश्वर मिशल हो ना। पहले शूद्र मायावी मिशल के थे, अभी तुम ईश्वरी मिशल के बन गए हो। तुम्हारा महत्व बहुत है। इन लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा है। जैसे राजाएं होते हैं वैसे राज्य करते हैं। बाकी इन्हीं को कहेंगे सर्वगुण संपन्न विश्व के मालिक, क्योंकि उस समय और कोई राज्य नहीं होता। अभी बच्चे समझ गए हैं विश्व के मालिक कैसे बने। अभी हम देवता बनते हैं, फिर उन्हों को माथा कैसे झुका सकते हैं। तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, जिनको नॉलेज नहीं वह माथा टेकते रहते हैं। तुम सबके ऑक्यूपेशन को अभी जान गए हो। चित्र रॉन्ग से है, राइट कौन है वह भी तुम समझा सकते हो। रावण राज्य का भी तुम समझाते हो। यह रावण राज्य है, इनको आग लग रही है। भंगोर को आग लगनी है। भंगोर विश्व को कहा जाता है। भंगोर का मतलब है कि हम एकदम पतित पावन बन चुके हैं। पतित से पावन बनने के लिए बाबा आया है। हम पतित हैं तभी तो कोई आया है।
हम अगर कीचड़ में पड़े हैं, निकालने के लिए कोई आया तब कहेंगे हमारी मदद की। तो बाबा यहाँ पर हमें भंगोर जो हो चुके हैं वहाँ से हमें निकाल करके मोक्ष धाम में ले जाना चाहता है। अक्षर जो गाए जाते हैं उन पर समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र बनाए हैं। वास्तव में असल होती है शिव बाबा की पूजा। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति को बनाते हैं, वह राइट है। फिर यह लक्ष्मी नारायण, बस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा लक्ष्मी भी आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं, हनुमान की भी पूजा करते हैं। तुम महावीर बन रहे हो। मंदिर में भी कोई की हाथी पर सवारी, कोई की घोड़े पर सवारी दिखाते हैं। अब ऐसी सवारी थोड़े ही है। बाप कहते हैं महारथी, महारथी माना हाथी पर सवार। तो उन्होंने फिर हाथी की सवारी बना दी है। यह भी समझाया है जैसे गज को ग्राह खाते हैं वह समझाते हैं तो महारथी हैं। कभी कभी उनको भी माया ग्राह हप कर लेती है। तुमको अभी ज्ञान की समझ आई है। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया खा जाती है, कितने भी हों। देखो हमने मुनियों की कहानियां सुनी है कि वहां पर आई उर्वशी और अर्जुन को भी उसने क्रुद्ध कर दिया, विरोध कर दिया। कितने बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने से पहले कितनी बाधाएं आई, क्या हुआ सारे के सारे हम जानते हैं। बाबा कहते हैं हम आत्माएं भाई बहन हैं। फिर आपस में भाई बहन भी, सुनना तो भाई को होता है, दृष्टि आत्मा तरफ जानी चाहिए। हम भाई को सुनाते हैं। भाई सुनते हो? हाँ मैं आत्मा सुनता हूँ। बीकानेर में एक बच्चा है जो सदैव आत्मा आत्मा कह लिखता है। मेरी आत्मा इस शरीर द्वारा लिख रही है। तुम आत्मा का यह विचार है, मेरी आत्मा यह कहती है। तो यह आत्माभिमानी बनना मेहनत की बात है ना। मेरी आत्मा नमस्ते करती है। वैसे बाबा कहते हैं रूहानी बच्चे तो वृक्ष की तरफ देखना पड़े, आत्मा ही सुनने वाली है। आत्मा को मैं सुनाता हूँ, तुम्हारी नजर आत्मा पर पड़नी चाहिए कि जो भी काम करना है तुम्हें आत्माभिमानी बनकर ही काम करना है। सुनना है तो, खाना है तो, देखना है तो, कुछ भी करना है, दूसरे को भी देखना है तो वो आत्माभिमानी होकर के ही देखना है। आत्मा को ही देखना होता है। देह मान को छोड़ो, आत्मा जानती है। बाप भी यही भ्रकुटी के बीच में बैठा है, उनको हम नमस्ते करते हैं। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम आत्मा हैं, आत्मा ही सुनती है। यह ज्ञान आगे नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि हम यह कह सकें कि हमारी आत्मा खाती है। ये बहुत विरुद्ध हो जाएगी बात। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ही तुम्हारे शरीर को चलाती है। शरीर चलाने का मतलब है कि आत्मा ही खाती है, सुनती है, सोती है। धारणा के लिए पॉइंट है कि किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देखो संशय हो जाता है, कितने भाई बहन ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता आखिर ये ज्ञान कैसा है जिसमें कि हम सतयुग में जाएंगे, विश्व परिवर्तन होगा, विनाश होने वाला है। तो उल्टी बुद्धि हम लगा देते हैं जिसमें हमें नहीं लगाना चाहिए। पहले तो पावन बनने के लिए एक बाप को याद करना है, दूसरी बातों में नहीं जाना है। कितना भी हो, पावन बनने के लिए हमें, अगर दूसरे की बातें हमने सुनी तो हम कतई ही अमल नहीं कर पाएंगे। शरीर पर नजर जाने से विघ्न आते हैं। कोई भी है, हम किसी को भी देखते हैं, आजकल की नज़र तो बहुत अजीब हो गई है। लोग देखने से भी कतराते हैं कि क्या, इसीलिए भ्रकुटी में देखना है। आत्मा समझ, आत्मा से बात करनी है, आत्मा अभिमानी बनना, निडर बनकर सेवा करनी है। वरदान है दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभव की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को दृढ़ संकल्प की उंगली देकर सदाकाल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजयी बनो। विजयी हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों को स्तंभ करो। स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए हैं, आराम पसंद वरने के लिए नहीं। हम आज साधनों से कितने आराम फरामोश हो गए हैं। कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कैसे भी इतने साधन हैं कि हम जो सेवा उचित शरीर द्वारा बनाई गई है
इसीलिए तो शरीर खराब होते हैं, कैंसर ग्रस्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम साधनों का यूज कर रहे हैं। साधनों का कम से कम यूज करें और हम जो असलियत में जिंदगी जिसके लिए है, ऐसा ना हो कि बस जिंदगी एक सोने की तरह हम रखे रहें और वो एक दिन आकर के कोई और चुरा ले जाए। ऐसे नहीं होना है। हमें सदा बाबा को याद और आत्माभिमानी उसी सूरत में रहना है जिसमें बाबा हमें रखना चाहता है। ओम शांति।